जय श्री राम। रामचरितमानस की चौपाइयों की श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हैं। आशा है आप बड़ी ही श्रद्धा से और प्रेम भाव से इसे सुनते होंगे। जय जय श्री राम। सती सोच जानी वृष के तू, कही कथा सुंदर सुख हेतु, वर्णत पथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए रास्ते भर कुछ न कुछ कथाएं कही। तह पुनि शंभु समुझे पन आपन, बैठे पट तर करि कमलासन, शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे आसन लगाकर और समाधि ले ली उन्होंने। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसहि कैलास तब अधिक सोच मन माही, मरम न काऊ जान कछु जुग सम दिवस सिराही। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। दिन रात वो अपने मन में चिंतित रहती थी और दुख अनुभव करती थी। नित नव सोच सती उर भारा, कब जई हूँ दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति वचनु मृषा करि जाना। मैंने जो रघुनाथ जी का अपमान किया है और फिर पति के वचनों को झूठ सोचा है, झूठ माना है, उसकी सजा मुझे अवश्य मिलेगी। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, ये वो निरंतर सोचती रहती थी। सो फल मोहि विधाता दीन्हा, जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा। स्वयं सती जी स्वयं उनकी भी अपनी अनुभव था उनका भी, कि अगर कोई गलत काम किया गया है, झूठ बोला गया है, सत्य नहीं माना गया है, तो उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। सो फल मोहि विधाता दीन्हा, जो कछ उचित रहा सोई कीन्हा। अर्थात मैंने जो भी गलती की है, शिव जी की बात को झूठ माना है, भगवान की महिमा को नहीं पहचाना है, तो उसकी सजा मुझे अवश्य मिलेगी, ऐसा वो सोचने लगी। अब विधि अस बूझिए नहीं तो ही, शंकर विमुख जियावसी मोही। और ऐसा पाप करने के बाद शंकर भगवान से विमुख होकर के मैं कैसे जीवित रहूं? मुझे किस प्रकार मैं जीवित रहूं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कहीं न जाए कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेदु जस गावा। हे प्रभु,
आपको दीनदयाल कहते हैं सभी लोग। हे ईश्वर, हे दीनदयाल प्रभु श्री रामचंद्र जी, मैं आपसे करबद्ध विनती करती हूँ कि हे प्रभु, यदि आप दीनदयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मेरे भी कष्ट को हरिए, मेरे भी दुख को समाप्त कीजिए। तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटहूँ बेग देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रतु एहु। यदि मैंने मन क्रम वचन सभी से भगवान शिव की आराधना की है, उन्हें मन में स्थान दिया है, उनके प्रति श्रद्धा रखी है, तो हे प्रभु श्री रघुनाथ जी, आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि अब आप मुझे इस शरीर से मुक्ति दीजिए, मुझे अब जीना ही नहीं है। ऐसा आग्रह वह हाथ जोड़कर करने लगी। तो सब दर से सुनिए प्रभु, करौ सुबेगी उपाय। हुई मरन जेहि बिनहि, शमदु सविपति विहाय। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अखतनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस सतासी, तजि समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता था। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली, उनकी समाधि पूर्ण हुई 87,000 वर्षों के बाद। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। और वो राम राम का नाम लेने लगे। तभी सती जी को यह आभास हुआ, यह सुनते ही उन्हें लगा कि मेरे भगवान शिव जी जाग चुके हैं, उनकी समाधि समाप्त हो चुकी है। जाय शंभु पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। शिव जी ने सती जी को अपने सम्मुख सामने आसन दिया और बैठाया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। और श्री रघुनाथ जी की कथा कहने लगे, भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगी। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देखकर समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा। नहीं कहूँ अब जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। ये बिल्कुल सच है कि व्यक्ति को जब उच्च आसन पर बैठा दिया जाता है या उच्च पद मिल जाता है तो उसमें घमंड आ जाता है।